नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है फिर से कि छत पर वेट मैनेजमेंट कैसे करें। इस विषय पर मैं पहले भी कई बार बहुत सारे प्रश्नोत्तर भी दे चुकी हूँ और एक पूरा एपिसोड भी बना चुकी हूँ, पर लगभग 2 साल पहले मैंने बनाया था। अभी फिर एक दो बार प्रश्न ये आया तो मुझे लगा कि मैं एक बार इस विषय पर फिर से कुछ बातें करती हूँ ताकि नए लोग जो जुड़े हैं उन्हें ये अंदाज़ा हो जाए कि वेट मैनेजमेंट कैसे करें। हाँ, ये सच में एक अहम मुद्दा है कि हम छत पर सब्जियाँ उगाने की तो बात करते हैं और आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और जिनमें छत पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। मैं भी कई सालों से उगा रही हूं। तो मैं आपको बताऊं कि छत पर गार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने किसी इंजीनियर से सलाह ज़रूर लें। आपका मकान कितना लोहा डला है, किस पैटर्न पर बना है। आजकल का नया बना हुआ मकान है तो उसमें नींव सिस्टम नहीं होगा, उसमें बीम कॉलम वाला होगा, और अगर पुराना बना है तो नींव वाला होगा। इंजीनियर आपको सही गाइड कर सकेगा कि छत की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। तो आप गौर से देखिए, मैं पूरा अपना व्यू दिखा रही हूँ। भारी ड्रम वहीं रखे हैं जहाँ बीम होता है। अगर हम कल्पना करें तो इसके नीचे दीवार है, दीवार के ऊपर फिर बीम कॉलम होता है, बीम होता है, एक पूरा चौकोर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। उस स्ट्रक्चर के बीच में दीवार उठती है तो जो बीम होता है वो पूरी दीवार का वेट लेता है। उस बीम के ऊपर छत पे जिस जगह बीम है उस जगह हमने हैवी वेट रखा है और आज हमने ये ड्रम रखा है। अगर एक मंजिल और बनाते तो जहाँ ये ड्रम रखे हैं वहीं दीवारें उठती। बीच में खाली जगह है, वो समझिए कमरा है। तो जहाँ जहाँ हमारे नीचे कमरे हैं और उनकी दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर बीम है, उस बीम के ऊपर ये नीले ड्रम रखे हैं। कुछ साल पहले मेरी यहाँ बड़ी बड़ी क्यारियाँ थीं और मेरे जो पुराने मित्र हैं उन्होंने वो देखी होंगी और मैंने उन्हें हटाया भी। ऐसे कोई बड़ी वजह नहीं थी, पर मैं डिटेल में फिर से बताती हूँ। मैंने तब भी बताया था, अब फिर से बताती हूँ कि ये इतनी बड़ी छत आप देखते हैं, ये पूरा एक प्लॉट 36 बाई 60 का है, 2100 स्क्वायर फीट, और हम 2 लोगों ने मिलकर इसे ख़रीदा था और फिर हमने आपस में बना के इसको डिवाइड कर लिया। तो ये छत आधी मेरे जो मित्र हैं जिनका आधी प्रॉपर्टी है उनकी है। तो क्यारियाँ छत के एक तरफ थी और दूसरे तरफ चूँकि उनकी प्रॉपर्टी थी वहाँ मैंने हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। और अंत में जब मैंने महसूस किया ये हमारा मकान काली मिट्टी में बना है और मुझे लगा कि बिल्डिंग में सेटलमेंट हो रहा है। काली मिट्टी में सेटलमेंट होता है। तो जब आपका मकान काली मिट्टी में बना है, बिल्डिंग में सेटलमेंट हो रहा है और मेरी बिल्डिंग के बगल में खाली प्लॉट है, अगर मकान बना होता तब कोई बात नहीं थी किसी तरह की। तो जब दोनों तरफ खाली प्लॉट थे तब तो वो सीधा सेटलमेंट हो रहा था, लेकिन एक तरफ मकान बन गया, दूसरी तरफ खाली प्लॉट, उस खाली प्लॉट में ढेर सारा पानी भर रहा था तो बिल्डिंग में सेटलमेंट हो रहा था जिसके थ्रू कुछ क्रैक्स आ रहे थे। उस स्थिति में हमने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिखाया और उनका कहना था कि छत पर जब आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक जगह हैवी लोड, पंच लोड न दें, सारे लोड को पूरी छत पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो मेरे पोर्शन में बहुत हैवी ईंट की, सीमेंट की क्यारियाँ बनी थी, तो मैंने सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रिकॉशनरी मैंने उनको डिसमेंटल किया और उनकी जगह प्लास्टिक के हल्के ड्रम रखे और मिट्टी भी मैंने कम की। पहले क्यारियाँ ज़्यादा थी, ऊंची थी, उनमें मिट्टी बहुत थी। इस छत से मैंने लगभग 1 ट्रॉली मिट्टी साइड वाले प्लॉट में नीचे डाली मतलब हटाई, और अभी मेरे छत पर भरपूर सब्जियां हैं। और अब मैंने एक इंजीनियर के दृष्टिकोण से पूरा डिज़ाइन किया है और जहाँ जहाँ बीम कॉलम है वहाँ हैवी वेट दिया है और पूरी छत पर दिया है। अब आप देखिए, जो इनके मित्र हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी है, वहाँ भी हमने ड्रम रखे हैं ताकि छत पर एक जैसा वेट आए। एक कोना अगर हैवी रहेगा, एक कोना हल्का रहेगा तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। तो छत पर गार्डनिंग करने से पहले आप किसी इंजीनियर की, ये मेरी राय है,
आप सिर्फ मेरी ही राय मानकर शुरू नहीं करें। मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ। आप किसी इंजीनियर से बात करें, वो आपको राय देगा। लेकिन इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि छत पर सब्जी उगाई जा सकती है। वेट का इशू बड़ा इशू नहीं होता। छत में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कई दीवारों का वेट ले लेती है। तो अगर इक्वल ढंग से आप वेट सेट करेंगे तो छत वेट ले सकती है। एक तो ये बात। दूसरी जो बात है, दूसरी बात यह है कि मिट्टी तो हमें चाहिए ही। हम सॉइल लेस खेती तो कर नहीं रहे, मैं तो नहीं कर रही हूँ, तो मिट्टी मुझे चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सबसे पहले तो कंटेनर और मेरे टब इक्वल फैलाए ताकि वेट मैनेजमेंट हुआ। हैवी वेट उन जगह पर रखा जहाँ पर बीम कॉलम है। दो ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि आप हमेशा देखते होंगे मेरी मिट्टी में मैं धान की भूसी बड़ी मात्रा में मिलाती हूँ और हर साल मिलाती हूँ, क्योंकि वो डीकम्पोज होकर मिट्टी में चेंज हो जाती है। तो जैसे ही हम मिट्टी में, मैं परसेंटेज में तो नहीं बता सकती, पर मैं जैसे छू कर मिट्टी आप मेरी उठाएंगे तो आपको बड़ी हल्की मिट्टी दिखेगी। तो मिट्टी को हल्का कैसे कर सकते हैं हम? वैसे मार्केट से कोकोपीट लेके मिला सकते हैं, पर मैं हमेशा सिंपल गार्डनिंग में विश्वास रखती हूँ। मैं तो कूड़ा कचरा जो गार्डन का निकलता है वो स्टोर करती हूँ। कुछ पार्क से पत्ते लाती हूँ। नीचे हमारे यहाँ पेड़ है, कटहल का है, आम का है और बेलपत्र का है। उन सब के पत्ते कलेक्ट करती हूँ। तो ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाने से, गेहूं का भूसा हो, धान का भूसा हो, कोई भी आपकी सूखी लकड़ियाँ हो, ये सब, और मोटा वाला बुरादा भी मिला सकते हैं। तो मैं फिर मिट्टी का भी वेट कम करती हूँ। इस सब के बावजूद भी आप ये ज़रूर ध्यान रखें, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाते समय उसमें कितने mm का लोहा पड़ा है। अगर आपका रेडीमेड मकान है, मल्टी स्टोरी है, आपने किसी बिल्डर से ख़रीदा है, तब शायद आप ये ना पता कर सकें, लेकिन फिर भी आपको ये पता होता है। बिल्डर भी बताते हैं कि कितने, जब रजिस्ट्री हो रही होती है, हम ख़रीदते हैं ना, तब वो मेंशन करते हैं जितनी ज़्यादा मंजिल की बिल्डिंग होगी उसमें उतना मोटा लोहा उतना ज़्यादा मोटा होगा, वो ज़मीन में भी उतनी नीची होगी, तो वो मजबूत ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो उसकी टेरेस पे कर नहीं सकते, आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन लिमिट हर चीज़ की है। तो आप ये तय कर लें। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि मैं जैसे हर बार 4 बोरी 5 बोरी गोबर खाद लाती हूँ। अभी छत पूरी फुल भरी हुई है और कहा यह जाता है कि 40% खाद 30% गोबर खाद मिलाओ, तो इसका 30% हर साल बढ़ाऊंगी तो बहुत हो जाएगा, तो मैं उतनी खाद नहीं डालती हूँ। और जितनी खाद मैं खरीदती हूँ कोशिश करती हूँ 3-4 बोरी मिट्टी में फिर उतार लेती हूँ। और मैं उसको कैसे एडजस्ट करती हूँ कि मेरा दूसरा मकान है, तो मैं वहाँ ज़मीन में क्यारी है, तो मेरी वो इतनी फर्टाइल सॉइल जो मैं बनाती हूँ उसको जब 4 बोरी नीचे निकालती हूँ तो मैं उस मकान में भेज देती हूँ। तो ये कुछ परेशानियाँ हैं कि आपकी साल दर साल मिट्टी बढ़ती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बस छोटे से शुरुआत करें। छोटे से करेंगे तो आपको कई साल लग जाएंगे, तब आपकी मिट्टी बढ़ेगी। और जैसे ही बढ़ती है मिट्टी, आप धीरे धीरे उसको, जितनी आप हर साल खाद ऊपर से मिला रहे हैं उतनी मिट्टी थोड़ी सी हटा दें और उसी मिट्टी में आप हल्का भूसा वगैरह मिलाएं, ये ध्यान रखें। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी सारी क्यारियाँ छत से लिफ्ट होकर होना चाहिए। मेरे कोई भी कंटेनर छत से टच नहीं हो रहे। मेरी पहली क्यारियाँ जो मैंने हटा दी वे भी छत से 1 फुट ऊपर थीं। ये कंटेनर तो 2-2.5 फुट ऊपर हैं। इससे सीपेज का डर नहीं रहता। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखें आप। एक तो बीम कॉलम एक छत से टच ना करें। शुरुआत मैंने भी ऐसे की थी कि जब मैंने छत पे पॉलीथीन बिछा दी थी और ईंटें रख के क्यारी बना ली थी। मैंने 2-3 साल ऐसे रखा और फिर मुझे डर लगा कि सीपेज ना हो जाए। हालांकि सीपेज नहीं आया था, पर ये नहीं करना चाहिए जो मैंने किया। मतलब हमें छत से स्पर्श नहीं कराना, हमारी क्यारी छत से टच नहीं होना चाहिए। गमला भी होता है तो हम गर्मी में तो उसके नीचे ट्रे रख देते हैं, और बाकी सीजन में जैसे बरसात है तो हम उसके नीचे 2 ईंटें रखते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी रखते हैं ताकि उसका ड्रेनेज होल भी क्लियर रहे और वो डायरेक्ट छत के संपर्क में ना आए।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वेट पूरी छत पर स्प्रेड करें। छोटे छोटे गमले हैं तो आप उसको एक कोने में इकट्ठा नहीं रखें। अगर कॉर्नर्स में रख रहे हैं तो चारों कॉर्नर्स में रखें, बीम कॉलम पे तो रखें ही रखें। अगर पूरी छत पर रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लाइन से फैला दें पूरी छत पर वेट इक्वल रखें। बीच में आंगन जैसा खाली छोड़ सकते हैं जैसे कि मैंने छोड़ा है। बस उसको आप वेट का जो मैनेजमेंट का फंडा है वो जो मैंने बताया समझें और पूरी जागरूकता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ आप छत पर टेरेस गार्डनिंग करें ताकि कोई परेशानी ना आए। बाकी टेरेस गार्डनिंग हो सकती है। अगर आप नया मकान बनवा रहे हैं तो पहले से ही इंजीनियर से प्लान करके बात करके बनवाएंगे तो वो एडवांस में बहुत कुछ व्यवस्था कर देगा और आपको इतने सब झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत काम का लगा होगा और अब आप भी कर सकेंगे गार्डनिंग शुरू। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।